हेलो दोस्तों, स्टडी विद पाटिल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम MPPSC प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा कुछ प्री क्लियर करने का अनुभव है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेंस का तो मेरा अनुभव है नहीं, मेरा मेंस आज तक अभी निकला नहीं है, लेकिन प्री का मेरा अच्छा खासा अनुभव है। अभी 16 फरवरी को MPPSC प्री 2025 का एग्ज़ाम है, तो इस महायुद्ध की तैयारी किस प्रकार करना है इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम MPPSC प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं या वो बच्चे जिनका प्री बार बार रुक रहा है, कुछ 2-4 नंबरों से प्री रुक रहा है, उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा तो ये कहना है कि जो प्री की तैयारी होती है, सब लोग तैयारी बराबर करते हैं, सब लोग MP अच्छा पढ़ के आते हैं, हर सब्जेक्ट हर यूनिट हर बच्चा पढ़ के आता है, लेकिन फिर भी प्री क्यों रुक जाता है? उसके लिए कुछ सावधानी अपने को रखना पड़ेगी। अपनी गलतियों की वजह से हमारा प्री रुकता है, पढ़ाई की वजह से प्री नहीं रुकता है। पढ़ाई तो सब बराबर करते हैं, जो बच्चा सब पढ़ा हुआ है उसका फिर भी प्री रुक जाता है। तो प्री क्यों रुकता है, क्या गलतियाँ हो जाती है, उन गलतियाँ हम ना दोहराएं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे 16 फरवरी को हमारा MPPSC प्री 2025 का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम 16 तारीख को है तो 14-15 तारीख तक जब तक अच्छा खासा पढ़ते हैं, मतलब बॉडी और माइंड को रेस्ट नहीं देते। तो मेरी सबसे पहले टिप्स ये है कि आपको एग्ज़ाम के 5 दिन पहले से आपको थोड़ा सा माइंड को रेस्ट देना चालू करना चाहिए। 5 दिन के पहले जितना भी टाइम है उस टाइम तक आप जी जान लगा के पढ़िए, कम सोइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बॉडी को यूज़ कर लीजिए। हम सबको पता है कि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उसके अगले दिन हमारा माइंड पढ़ाई में थोड़ा कम लगता है, दिमाग थोड़ा सा उस दिन नहीं चलता है। तो वो वाला दिन हमारा एग्ज़ाम वाला दिन नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में अपना वो दिन होना चाहिए जिस दिन हमारा माइंड चलता है। तो एग्ज़ाम के पहले हमने को माइंड और बॉडी को रेस्ट देना है। अब एग्ज़ाम के 5 दिन पहले जितना भी टाइम है आप दिन रात पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका सिलेबस है सब करिए, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम के 5 दिन बचे हो आप थोड़ा सा बॉडी और माइंड को रिलैक्स कीजिए, उसका फुल यूज़ मत करिए, मतलब पूरा दिमाग को निचोड़िए मत, थोड़ा सा उसमें पावर रोज रहने दीजिए। और एग्ज़ाम के दिन तक आपको बॉडी और माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए कि एग्ज़ाम में एकदम फ्रेश माइंड चलना चाहिए। हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम के पहले भी अच्छा, एक दिन पहले भी अच्छा पढ़ लेते हैं तो माइंड यूज़ हो जाता है, पूरा बॉडी की पावर खत्म हो जाती है और एग्ज़ाम के दिन हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता। तो ये गलती हम कर देते हैं जिससे हमारा प्री रुक जाता है। फिर क्या गलती होती है कि एग्ज़ाम के टाइम पर जैसे ही हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। जो बच्चा घबरा जाता है वो जैसे ही घबराता है वो एग्ज़ाम से बाहर आता है। वो एक कहावत है ना कि जो डर गया समझो अपने घर गया। तो वही है कि अगर आप एग्ज़ाम से डर गए या घबरा गए तो आप लाइन से बाहर हो गए हो। लाइन तो बहुत बड़ी है, इस बार तो पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो इस महायुद्ध में घबराना तो है नहीं और पोस्ट के बारे में सोचना अपने को है नहीं, कम है, कोई दिक्कत नहीं, देना है, पढ़ा हुआ बहुत है, बस माइंड को स्टेबल रखना है और जितनी तैयारी है उसको और अच्छी करना है। ये दूसरी टिप्स है कि अपने को घबराना नहीं है। फिर अपने को क्या करना है, जैसे एग्ज़ाम का दिन आता है, अगर अपना एडमिट कार्ड आ जाता है तो सबसे पहले एडमिट कार्ड पे जो सेंटर होता है, आप एग्ज़ाम के पहले सेंटर को आराम से एक दिन, अगर इंदौर में आपका सेंटर है तो आप पॉसिबल हो कि आप एक दिन पहले जाके देख सकते हैं, तो आराम से देख के आइए। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन कभी कभी क्या होता है, सुबह से एग्ज़ाम सेंटर अगर नहीं मिलता है या थोड़ी सी मतलब कुछ दिक्कत आती है एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में, तो हम घबरा जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो हार्ट बीट हमारी एग्ज़ाम हॉल तक भी कंट्रोल नहीं होती, तो जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हम रह जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सेंटर आप पहले ही देख लीजिए और आराम से एग्ज़ाम के दिन जाइए, ज़्यादा घबराहट मत रखिए और एग्ज़ाम हॉल में भी नहीं घबराना है। फिर अगर हम बात करें एग्ज़ाम की कैसे अच्छे से तैयारी करें, आपको बहुत बच्चे क्या टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाए, टेस्ट सीरीज़ के पीछे परेशान रहते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप कोई सी भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ ये नहीं है कि उससे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बैठेंगे, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी बैठना है वो तो बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ का मेन मोटो होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट सीरीज़ बच्चा क्यों ज्वाइन करता है, एक तो आपको टेस्ट सीरीज़ ये इसलिए ज्वाइन करना है कि आपको देखना है कि आपका पेपर 2 घंटे के अंदर कवर हो रहा है कि नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है कि मेरे को 2 घंटे के अंदर कवर भी करना और 5-10 मिनट एक्स्ट्रा अपने को निकालना भी, जिसमें अपन क्रॉस चेक कर सकें। तो टेस्ट सीरीज़ में एक तो आपको प्रैक्टिस करना है कि 2 घंटे के अंदर आपका पेपर पूरा होना चाहिए। दूसरी, टेस्ट सीरीज़ का क्या फ़ायदा है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो उसमें आपको ध्यान देना है कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी आपको जो एग्जाम में गलती होती है, जो सरल क्वेश्चन गलत हो जाता, तो टेस्ट सीरीज़ में आपको ये प्रैक्टिस करना है कि हमारा सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये प्री में बाहर होने का एक मेन मतलब पॉइंट ये भी है कि हम सरल क्वेश्चन अगर हमारे 2 भी गलत हुए या 1 भी गलत हुआ तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं लाइन में। तो सरल क्वेश्चन तो हमें गलत करना ही नहीं, क्योंकि अगर एक कठिन क्वेश्चन गलत होता है तो हम लाइन में वहीं रहते हैं, ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। लेकिन अगर हमारा एक सरल क्वेश्चन गलत होता है तो हम लाइन में बहुत पीछे चले जाते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर सरल क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करना है कि वो क्वेश्चन तो आपसे गलत होना नहीं चाहिए। बात करें अपन फिर और क्या करें एग्ज़ाम के लिए, जैसे ये तो हमने अभी मोटा हमने आपको पढ़ाई के बारे में बताया कि भाई एग्जाम के 5-6 दिन पहले आपको थोड़ा सा माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना है। टेस्ट सीरीज आप किस उद्देश्य से ज्वाइन करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सरल क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए एग्जाम सेंटर आपको एक दिन पहले देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हो उसके बाद आपको बड़ा सावधानी रखना है कि आपकी OMR सीट पे आपका रोल नंबर गलत ना हो और जो क्वेश्चन के आंसर आप OMR सीट पे भरते हो उसमें भी बड़ी सावधानी रखनी कि कोई सा भी एक आधा गोला गलत ना हो। 1-2 क्वेश्चन अगर हम इससे गलत करते हैं तो हम फिर लाइन में पीछे चले जाते हैं। तो एग्जाम हॉल में अपने को फर्स्ट, तो जैसे ही अपना पेपर आता है तो अपने को सबसे पहले जो 100% लगता है कि सही आंसर अपने को पता है, तो फर्स्ट रीडिंग में आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन
टिक करना है और उन 40-50 क्वेश्चन जैसे आप 100 क्वेश्चन रीडिंग मार के 40-50 क्वेश्चन आप टिक करते हो, उनको अपने को OMR शीट के अंदर भरना है। ये 1 घंटे के अंदर सब हो जाना चाहिए। एक फर्स्ट घंटे के अंतर्गत आपने को जो 40 से 50 क्वेश्चन अपने को 100% पता है कि सही नहीं है, उनकी OMR शीट भर के कंप्लीट करना। फिर जो 1 घंटा अपने को बचेगा उसके अंदर अपन कठिन क्वेश्चन और जो अपने को नहीं पता है उनको थोड़ा सा टाइम देके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस यही है मोटा मोटा। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स मेन जो पॉइंट है, एक तो अपने को एग्जाम टाइम पे घबराना नहीं है, दूसरा एग्जाम के 4-5 दिन पहले अपने को माइंड और बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है, ज़्यादा उनका यूज़ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट की बात करें अपन तो जो सरल क्वेश्चन है वो अपने को गलत नहीं करना है। अगर हमारे 2 या 4 क्वेश्चन सरल गलत हो जाते हैं तो हम लाइन में बहुत बाहर हो जाते हैं, पीछे की साइड चले जाते हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, OMR शीट में अपने को गलत गोला नहीं भरना है, ये सावधानी अपने को रखना है। बस दोस्तों मोटा मोटा यही है। और किसी को कुछ डाउट या कुछ पूछना वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मुझे लगा वो मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि कैसा क्या आपको करना है कोशिश।